दोस्तों, राज कॉमिक्स की बाकेलाल और तिलस्मी चोर, ये इसका कवर पृष्ठ है। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। ही मैं चोर हूँ, तिलस्मी चोर, और ये मेरे पूरे 100 साथी। आइए आपको भी शामिल हो जाइए मुझे पकड़ने की दौड़ में, क्योंकि मुझे पकड़ने का शानदार पुरस्कार खुद रखा है। यह प्रकाश पुरस्कार है चोरी तिलस्मी का बड़ा खजाना। ही फिर देर कैसी, पकड़ो मुझे, पकड़ो पाओ खजाना। छोटे राज्यों के राजाओं आजकल फैला था तिलस्मी चोर के आतंक का कंगाल चौपट सिंह राजा ठनक सिंह की नींद उड़ी हुई थी। सेनापति शेख सिंह, नगर में चारों ओर सैनिकों का गश्त बढ़ा दो, नगर में प्रवेश के प्रत्येक रास्ते भी नाकाबंदी कर दो। चोर तिलस्मी हमारे राज्य में चोरी करने में सफल न हो सक पाई। चोर तिलस्मी भी धुन का पक्का था। सरदार की जय जय। ही अब उन नाकाबंदी की नाक बंद कर देख के निकल जाऊंगा। मुझे चोर तिलस्मी कहती, हा। चोर तिलस्मन ने बड़बड़ा एक मंत्र, खुल जा तिलस्म ही। और आश्चर्य, वहाँ इंद्रधनुषी घेरा नजर आने लगा। ही लगाए रहो लाख पहरे, किए रहो नाकाबंदी, ये गया तिलस्म चोर अंदर। ही और एक एक करके सभी चोर उस इंद्रधनुषी के घेरे में सिर दी। और ये क्या बक्स, ओह! पूरे राजकोष तिलस्म झाड़ू लगाकर ही बंद हो जा तिलस्मी, और राज खजाना लेकर चल पड़े चोर। परेशान, हैरान परेशान महल में एक एक को राज कर्मचारी, समय महाराज तो दंग रह गए। क्या नगर नगर महल नकाबपोश इतनी जबरदस्त चौकसी के बावजूद भी तिलस्मी चोर खजाना चुरा ले गया। उफ! महाराज, मेरी तो यही समझ में नहीं आ रहा, अपने 100 चोरों के साथियों के दल के साथ वह महल में किस ओर से आया। और उस रात उछल पड़े शक्ति नगर के राजकोष के बाहर गश्त पे लगे सैनिक। वो भीतर एक खटर पटर कैसी सुन रही है। भीतर तो कोई नहीं आया न गया। कहीं चोर तिलस्म तो नहीं है भीतर। तिलस्म चोर, चोर तिलस्मी जरूर वही होगा। तभी सेनापति फूक भी वहां पहुंचा। क्या बात है, कैसी खुसर फुसर लगा रखी है। सेनापति सी, अच्छा हुआ आप चले आए। राज्य के भीतर राजकोष में तिलस्म चोर उपस्थित है। उसे रंगे हाथों हिरासत में लेने के लिए बड़ी अवसर है। नहीं हो सकता सेनापति। ओह! क्या? ओह! अगले ही पल सभी सैनिक तलवारें अपनी म्यानों से बाहर निकल गई। भीतर चोर तिलस्मी हुआ तो उस सेनापति फूकर्स उसे अपने हाथों से बचेगा नहीं। सैनिक को खोल दो दरवाज़ा। वो दरवाज़ा खुलते ही आंधी की तरह सेनापति फूकस ने भीतर प्रवेश किया। खबरदार तिलस्मी चोर, ओ सैनिक, पकड़ लो इसे। जिस दिन कोई मुझे पकड़ लेगा सेनापति, उस दिन मैं अपना सारा खजाना उसे सौंप दूंगा। मैं चला। अरे! और देखते ही देखते गायब हो गया वह घेरा भी। चोर तिलस्म सारा खजाना ले उड़ा, किंतु इस बार हम उसकी सूरत देख लेने में सफल हुए। वह बच कर नहीं जा पाएगा। अगली सुबह पंकन कुमार राजा छक्कन छुरा के दरबार में। ओह! क्या ले गया? क्या ले आए महामंत्री? आप जैसा ही आप जानते हैं तिलस्मी चोर कई राज्यों में अपने नाक में दम फैला रखा है। शांति नगर से ये चित्र कोई राजों भेज दिए गए हैं, तिलस्मी चोर को देखते ही पकड़ा सके।
फिर तो देर कैसी प्रधानमंत्री, इस चित्र को पूरे नगर में बंटवा दो। बाकेलाल और विक्रम सिंह बीती बहनों की बस्ती से निकलकर आगे बढ़ रहे थे। बाकेलाल, वन और भी गैर घना होता जा रहा है। रात गिरने से पूर्व हमें किसी वृक्ष में मचान बना लेनी चाहिए। ठीक कहते हो महाराज, अधिक भय भी आपको ही है। मुझे तो वन प्राणियों की दाग भी गीले नहीं होंगे। ही बितोड़ बोनों की कहानी के विषय में जानने के लिए बाकेलाल और शैतान जी और एक सुरक्षित वन वृक्ष पर दोनों समय से रहते मचान तैयार की ली थी। अच्छा बाकेलाल, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि महाराज। बाकेलाल के साथ रहकर मोटा शुभ रात्रि कहना नहीं भूलता। शायद इसे पता नहीं है, अगर नीचे कोई भयानक जंगल जानवर दिखाई दिया तो मैं इसे नीचे धकेलने में पल भी नहीं लगाऊंगा। अचानक उछल पड़ा बाकेलाल। गुर्र सुर्र शेर, और नीचे झाँकते ही बाकेलाल के देवता कूच कर गए। बाप रे, सैकड़ों शेर का झुंड। और उफ, शेरों इतने विशाल झुंड के विषय में आज तक नहीं सुना और न कभी देखा। खुसरपात बरब उठी बाकेलाल की शैतानी खोपड़ी। खुरापात, ओह विक्रम सिंह की मौत आ गई है अब मेरे हाथों। ही अब इसे दिया धक्का और सीधा शेरों के झुंड में जाकर गिरेगा। ही और मन मन प्रसन्न होता बाकेलाल ने आगे ही हाथ बढ़ाया। पता नहीं चलेगा कि विक्रम सिंह के कान में कौन सा टुकड़ा किस शेर के मुंह में गया। ही और आह, और इसी के साथ चीख पड़ा बाकेलाल भी। सांप, अरे मेरा शिकार कहाँ गया जिसे डसकर अपने दांत पैने करने की सोच रहा था। उधर बाकेलाल ने उतार ली अपनी जूती और अगर मौके दिया तो इसे बिना नहीं मानेगा मुझे। ही आए मेरे दांत। उफ, दंत चिकित्सा, नकली दांत लगवाने पड़ेंगे अब मुझे। हाय, क्यों किया रे मानवों, इन मानवों से पंगा। अरे मुझ अटका हुआ है। अरे बाकेलाल मुझे बचाओ। ही इतना मोटा शिकार, सारा पेट 7 दिन तक भरा रहेगा। गुर्र, ये हाथ कैसे लगेगा। बाकेलाल मुझे बचाओ, मेरे वजन से यह शाखा टूट गई तो दत्त तेरे की। अगर इसे धक्का न देता तो सांप इसका क्रियाक्रम कर डालता। अब मुझे बचाना ही पड़ेगा। बाकेलाल ने वृक्ष की इकलौता तोड़कर विक्रम सिंह की ओर फेंकी। बाकेलाल महाराज जल्दी कीजिए, पकड़ लीजिए, ऊपर आइए। ऊपर पहुंचकर बाकेलाल सांस में सांस आई। बाकेलाल, आज तुमने मेरे सांप से बचाया, अब शेर से। किंतु बाकेलाल, ये शेर तो वहीं बैठ गया, बाकी शेर चले गए। अब क्या महाराज, अगर यह शेर यहीं जमा रहा तो हम वृक्ष पर ही टंगे रहेंगे। अभी भोर होने में से पूरा झुंड वापस लौटा। शेर का झुंड वापस आ गया। बाकेलाल बड़ा ही खतरनाक वन है। 3 दिनों तो वह अकेला शेर भूखा प्यासा वहाँ ही डटा रहा। आखिर कभी तो नीचे उतरोगे मानव। बाकेलाल, शुक्र है वृक्ष पर फलदार है, न था हमारी कब्रें यहीं बन जाती। प्रत्येक अर्धरात्रि को गुजरते वहाँ शेर का झंड। और तीसरी रात्रि के पश्चात भोर हुई। शेरों का झुंड वापस। ओह, नराधर दिखा हुआ शेर भी। बाकेलाल, वह शेर अपने दल के साथ लौट गया। वाह, शेर तुम सचमुच दिखाई नहीं दे रहा महाराज। और सूर्योदय जैसे ही वे मचान से उतरे आगे बढ़ गए। बाकेलाल बहुत वनों की खाक छाननी के पश्चात ही कोई नज़र दिखाई दिया। बाकेलाल, हमारा महाराज दर्शन करने के लिए तबीयत प्रसन्न हो गई। किंतु जाने नगर कौन सा था, कौन यहाँ के राजा कोई हो भी हो, बाकेलाल पर हम ध्यान रहे।
इस समय हम महल परिस्थितियों और परदेसी में खड़े हैं। यहाँ किसी ने हमारे विषय में पता नहीं चला हम कौन हैं। हे महाराज, मुझे खुद ही नहीं मालूम हम कौन हैं। वाह शाबाश बाकीलाल। और हाय रे किस्मत, ये दोनों कौन हैं? और दोनों नहीं चाहते कि विषय में किसी को पता चले। यह मोटे वाला तो पता नहीं, पर बोदी वाले को कहीं देखा है। कुछ सोचता हुआ उछल पड़ा। अरे हाँ, याद आया, कुछ दिन पूर्व साइकिल ने चित्र दिखाया था, वह चोर तिलस्म का। क्या तिलस्म चोर? फिर अरे हाँ, ये तो वही है। इतना बड़ा खजाना पुरस्कार देने की घोषणा करके खुद चला आया सामने। मगर अब्बा लोफर सिंह के हाथों बचकर जाओगे कहाँ तिलस्मी चोर? चोर, यह क्या कह रहे हो बाकीलाल? ये मेरा शिकार है। लोफर सिंह, उचक्का सिंह, ये इसे पहले मैंने देखा है। बेटा बाके, तेरी बुद्धि क्यों घूम रही है? और बहुत उचक्का सिंह का शिकार पर केवल उचक्का सिंह का ही निगाह पड़ती है। बोलो, इसी आंखें से देखा है, ये मेरा शिकार है। हुई आई चोर तिलस्मी के सिर पर कोई राज्य की सरकारें पूरे भारी नाम रख छोड़ा है। वह नाम तू अकेला नहीं बचा सकता उचक्का सिंह। उचक्का सिंह के हाथ उठाना तूने? तू कौन? गुंडा सिंह। और खोपड़ी घूम गई बाकीलाल और राजा विक्रम की। विक्रम, यह सारे हंगामे के पीछे भारी गड़बड़ मालूम होती है। इससे पूर्व ये हंगामा बढ़ जाए, निकल दे यहाँ से। मैं समय यही सोच रहा हूँ महाराज, भागो। अरे वो भाग गा चोर तिलस्मी। पकड़ो पकड़ो पकड़ो, चोर भागा। उधर निकट ही आम के वृक्ष पर बैठकर केले खाने का आनंद ही कुछ और। गुर्र। ठीक तभी सिर चोर। ओह मानव, अब आएगा मजा। कल केले के बाग में एक मानव ने मेरी कमर पर लठ बरसाया था। ही भयानक बदला लूंगा। खुर्र। बंदर चंपू परछी सोच में गुर्रा उठा। पकड़ो पकड़ो चोर चोर। और शैतान बंदर ने की शैतानी। आ वो धड़ाम धूम। आए बाके लाल, तुम कहाँ हो? महाराज बचिए। आह, अब होगी अब होगी बदले की आग ठंडी। गुर्र। अब तो इस नामोरुदाद की शरारत का गुस्से भी मेरी तरफ से। आह, वो बचिए महाराज। ही मेरी बदले की आग ठंडी हुई। बंदरिया सुनेगी तो खुशी से नाच उठेगी। पकड़ो पकड़ो चोर चोर। अरे बाप रे महाराज, भागिए। चोर चोर भाग, चोर चोर। और वह आज वो आया है उठ फाड़ के लिए वो सैनिक। और पलक झपकते ही पाया बाकीलाल। अरे किया क्या? छोड़ दो मुझे, मैं चोर नहीं हूँ। प्रत्येक चोर पकड़े जाने पर यही कहता है। और सेनापति जी, इसका साथी भी इसे हम पकड़ लिया। सेनापति जी, हम मोटा वाला कह रहा है कि ताकि किसी को पता न चले हम कौन हैं। इन दोनों की मस्ती कस दो, महाराज के पास ले चलो, वही करेंगे इसका फैसला। मैंने कहा, हमारे प्यारे बाल के लाल कहाँ हैं? और हजूर, हमारा इनाम। भाग जाओ नहीं तो कोड़े पड़ेंगे। बाबरे, ले चलो इन्हें महाराज। कील कील काटा के दरबार में। चोर तिलस्मी को पकड़ने का श्रेय मुझे ही मिलेगा ही। और महाराज कील कील काटा के दरबार में। महाराज कील कील काटा। एक बार फिर कहो, महाराज कील कील काटा की जय। अभियुक्तों के पक्ष किया हुक्म। चोर तिलस्म, तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? हुक्म। बेहू बेहू महाराज, हम कोई दिनों से नहीं नहाए। नगर में देखकर सोचा यहाँ तिलस्म तमाम साबुन रगड़ रगड़ कर नहाएंगे, परंतु नगर में प्रवेश करते ही हम मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा। क्रोधित हो उठे महाराज, कील कील काटा। चोर तिलस्मी, हम मजाक बिल्कुल पसंद नहीं करते। हम उस सफाई की बात कर रहे हैं जो राजवंश खजाने की चुराई हुई दिखाकर पूरे राजवंश को साफ कर दिया। यह आप क्या कह रहे हैं महाराज? मैंने ऐसा नहीं किया था महाराज। आप सब तो कोई और से बड़ी भूल हुई है। ये बाकीलाल है।
मेरा प्यारा बाकीलाल, हा हा हा। उफ, जल्दी से मुंह इधर कर लूं, इसकी मूछ की नाक में घुस गई तो बवंडर मचा देगी। वो अत्यंत क्रोधित हो गई। महाराज कील कील काटा, तुम्हें बीच में बोलने की इजाजत किसने दी? चुपचाप खड़े रहो, ज्यादा चू चपड़ की तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। ठीक है महाराज, ठीक है। ही मजा आ गया कील कील काटा की ये डांट सुनकर। गुर 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 गुर। अब बोलो, एक बार फिर कहो, कील कील काटा जय, कील कील काटा की जय हो। हाँ तो चोर तिलस्मी, अब तुम अप्पा की साथियों की चोरी किए हुए खजाने के विषय में बताओ, कहाँ छिपाया है तुमने खजाना? खजाना? किंतु महाराज, मैं तो कह चुका हूँ कि मैं बाकीलाल हूँ। महाराज लगता है ऐसे नहीं मानेगा, इसे उल्टा करके लाल मिर्च का धुआं दिया जाए, तब यह सब कुछ ऐसा ही किया जाए। और बेचारे विक्रम सिंह और बाकीलाल आज बुरे फंस गए थे यातना गृह में। आँसू महाराज, आँसू। महाराज आप ही कहो इन्हें, बताऊं कौन हूँ? आप विशालगढ़ के राजा विक्रम सिंह, जानकर ये हम पर रहम करेंगे? नहीं आँसू, आँसू नहीं बाकीलाल, आँसू। समय बर्बाद, आँसू। प्रदेश में कहीं इन्होंने हमें, आँसू, घुसपैठिया समझ लिया तो हमारी गर्दनें उड़ा देंगे। फिर पता नहीं इन्हें विशालगढ़ का नाम सुना है या ना सुना। आँसू। क्यों नहीं, क्यों अब भी नहीं बताएंगे? चोर तिलस्म का खजाना कहाँ है? बता बताऊंगा, बताऊंगा, पहले मुझे नीचे उतारो। आँसू। और मुझे भी आँसू। और फिर महाराज ये बताने को तैयार हो गया इसने खजाना कहाँ छिपा। ओह, बू बू। अगर अपनी गर्दन बचाने के लिए अपने साथियों को खजाने को झूठा पता बता दिया तो थोड़ी देर बाद लौटकर हम फिर लुटका देंगे लाल मिर्च की धुरियां। फिर एकाक बाकिल तरकीब, उस समय उन्हें अपने देकर स्थान पर कूच करूं ही। मन ही मन को सोते बाकेलाल की आंखें चमकने लगी। और फिर अवसर हाथ आते ही बाकेलाल दुड़की। अब सेना सहित सेनापति ही। अब पता चलेगा कि राजा बाकेलाल काटा सिंह को उल्टा लटाकर मिर्च का धुआं देने की कीमत। चोर तिलस्मी चोर, क्या सोच रहे हो? सेनापति जी, आप अपने 2 सैनिकों को लेकर मेरे साथ चलिए, मैं स्वयं आपको लेकर चलूंगा। ये बाकीलाल का क्या चक्कर चला रहा है? सेनापति जी, इसके 99 चोर साथियों के खजानों पर कब्जा करने की आप पूरी सेना लेकर इसके साथ जाइए। ठीक है महाराज। पूरी सेना? अब अपनी कार्रवाई करें। सैनिक चोर तिलस्मी के साथ सीधा इसके साथियों को कैद में डाल दो। जो आज्ञा महाराज। सेनापति अपनी पूरी सेना के साथ लेकर चल पड़ा बाकीलाल चोर तिलस्मी के 99 साथियों को खजाने पर कब्जा करने। रात्रि पूर्व वहां पहुंच जाना चाहिए होगा। उधर सेनापति महल से निकलने के पश्चात, महाराज, महाराज, निकट ही भवरा सिंह ने समाचार मिला है, कुछ देर पूर्व तिलस्मा चोर राजकोष भी गायब कर दिया। क्या? किंतु चोर तिलस्मी तो सेनापति के साथ है, यह कैसी गुत्थी है? अगर वह चोर तिलस्मी संतुष्ट है तो हमने किसको बंदी बनाया है? और वह क्रोधित चोर तिलस्मी सेनापति को लेकर कहाँ गया? महाराज, गुप्तचरों से प्राप्त सूचना के बिल्कुल पक्का है। लगता है कि हमने जिसको पकड़ा वह निर्दोष है और यातना के बहस से बाकीलाल न जाने सेना को कब तक गुमराह करता रहेगा। और विक्रम सिंह, अब तुम स्वतंत्र हो, अपनी भूल के लिए शर्मिंदा हैं। इसमें भला महाराज आपका क्या दोष? नहीं नहीं विक्रम सिंह, हमें भूल हुई है। हमें पहले ही यह बात सोचनी चाहिए थी। तिलस्म चोर घुसकर राज्य कितनी आसानी से हमारे हाथ नहीं लग सकता। विक्रम सिंह अपने बच्चे खुचे सैनिकों के साथ लेकर हम स्वयं बाकीलाल और सेनापति के पीछे चलेंगे और उन्हें आदर सहित लेकर आएंगे, जैसी आपकी आज्ञा महाराज। और राजा कील काटा विक्रम सिंह को अपने सैनिकों के साथ निकल पड़ा। वैसे महाराज बाकीलाल बेमकसद अपनी की सेना लेकर नहीं गया होगा। उसके मन में बात की समस्या बहुत मुश्किल है। चोर तिलस्म का तिलस्मी इंद्रधनुष उसकी गुफा में प्रविष्ट हुआ।
अगले ही पल 104 खजाने लेकर बाहर निकले और अंत में निकला तिलस्म चोर। ही सरदार की जय, सरदार की जय, बंद हो मेरे तिलस्मी। ही आज राजा अमीरचंद को भी गरीब बना दिया। ही इतने विशाल खजाने के सामने दुनिया भर के राजाओं का खजाना छोटा पड़ गया। ही यह सब लठ देवता की कृपा है। जिसके लठ होते हैं उसके दिन फिर जाते हैं। बोलो लठ देवता की जय जय जय। और अब हमेशा की तरह खजाने को चुराने के पश्चात हमें लठ देवता की पूजा अर्चना के लिए लड्डू मंदिर जाना होगा। सभी साथियों अपनी पोशाकें पहन लो, जल्दी हो जाओ तैयार, और अन्यथा वो इंद्रधनुष तिलस्म शक्ति दोबारा प्रकट न होगी और हमारी सफलता का रहस्य। और वह विशेष पोशाकें थी। इन पोशाकों में कोई शक करता ही नहीं, निकट दूर पटकने की चेष्टा नहीं करेगा। और सब तैयार थे लठ देवता की पूजा अर्चना के लिए। चलो। और उधर बाकीलाल पूरी सेना के साथ लेकर बाकीलाल पहुंच चुका था वन में, ठीक उसी स्थान पर। यही है वह जगह जहां से अर्धरात्रि के समय शेर का समूह गुजरता है। ठहरिए सेनापति जी, ये भयानक वन प्राणियों से भरा है। हम रात्रि में सफ़र करना अत्यंत खतरनाक हो सकता है। आज आधी रात के समय यहाँ पड़ाव डाल लेंगे, भोर होते ही कूद कर जा सकता है। ओह ठीक है तिलस्मी चोर। और सेनापति ने आदेश दिया, वर्षों भर मकान बनाना उचित रहेगा। सैनिक को रात्रि गिरने से पूर्व सभी मचान बन जाने चाहिए। चोर तिलस्मी एक ही मचाक पर रहेंगे और अर्धरात्रि के समय शेर का समूह रोज की तरह आज भी गुजरेगा ही या नहीं। और चोर तिलस्मी तुम भी सो जाओ, रात्रि बहुत अधिक हो चुकी है। अगर आज की रात सो गया तो कल महल पहुंचकर फिर से मुझे मिर्ची का धुआं सूंघाना पड़ेगा। आज की रात कोई ना कोई चक्कर चलाना पड़ेगा। फरार होने के लिए विक्रम सिंह जाए बाड़ में। अन्य प्राणियों भय से चोर तिलस्म भागने का साहस नहीं होगा। और चौका बाकीलाल। ओह शेरों की गुर्राने की आवाज़। वाह, शेरों का समूह आ पहुंचा। यही समय था सेनापति को लाल मार के नीचे गिराने का। ओ तिलस्मी चोर धोखा। और तभी ओह कहाँ से याद चला आया मानव, जिस डस कर मैं अपनी नकली दांत को पहने करे थे बुर्र सांप। लेकिन इस बार बच न सका बाकीलाल। ही पहले तो तूने मुझे बदबूदार जूती मार कर 3-4 दिन के लिए मुझे बेहोश कर नहीं आया था। इब तो चलना दूँ। ही या ओह अरे ओह, तिलस्म चोर को सांप ने काट लिया। और उधर सेनापति जाकर सबसे गिरा अंतिम शेर पर। आह, और चौंक पड़ा सेनापति। अरे यह तो मनुष्य की बोली बोल रहा है। अचानक ही आनंद फान सेनापति ने कस ली अपनी मुस्तैदी। ओह शेर पर सवा शेर, अबे साथी दूर जा चुके हैं, मारा गया। इसका मतलब कि वो सब शेर नकली हैं। बोलो कौन हो तुम, अन्यथा तुम्हारे सिर के धड़ से अदा कर दूंगा। नहीं। तभी सेनापति चोर तिलस्म चोर सांप ने काट लिया। वह चोर तिलस्म नहीं। सैनिकों फौरन उसे उपचार की व्यवस्था करो। बाकीलाल ही जिसने मुझे पहचानने में भारी भूल कर दी थी, इस चोर को कैदी बना ली। वो अब अपने साथ ले जाकर आज तिलस्म चोर मेरे हाथों से बचेगा नहीं। और विशाल लुठ मंदिर में प्रवेश कर गई सिंहों की सेना।
आरंभ हो गई पूजा अर्चना। ध्यान रहे, पूजा अर्चना में किसी समय मुंह से कोई बोल ना फूटे। उधर सेनापति अभी कुछ कदम आगे बढ़ा होगा। अरे ये तो समय महाराज है। सेनापति, मगर मेरा बाकीलाल कहाँ है? सब कुछ सुनने के बाद राजा कील कील काटे की तलवार हाथ में आने वाला। हम चोर, तिलस्म चोर को जीवित नहीं छोड़ेंगे, परंतु मेरा प्यारा बाकी, उसे कुछ नहीं होगा, राजवेद उसका उपचार कर देंगे। तब तो मैं स्वयं यह दंड दूंगा। आखिर ये सारी मुसीबत उसी चोर की बुलाई है। और चल पड़े लठ मंदिर की ओर। आज उस चोर की पूजा सफल न होने देंगे, ताकि वह तिलस्म इंद्रधनुष का गिरा वो आज प्राप्त न कर सके। और लठ देवता की पूजा को चरण पर और गूंज उठा, मारो मारो। अरे यह चोर क्या, किसने मेरी पूजा भंग की? और देवता कूच कर गए चोर तिलस्म की। ओ राजा स्वयं कील काटा। सेनापति और सेना, नहीं नहीं, मैं इनसे किसी से बचकर न जाने दूंगा। मेरी पूजा भंग करने की भयानक दंड दूंगा इन्हें। चीख पड़ा तिलस्म चोर, आक्रमण, दुश्मनों हमें घेर रखा है। और लठ मंदिर में प्रवेश कर गई सेना। खत्म कर दो इनको, आज इनकी बलि देकर सदा के लिए तिलस्म शक्ति को समाप्त कर देगा मैं लठ देवता। और धाड़ घमासान युद्ध छिड़ गई और सेनापति की तलवार विद्युत गति से चली। ओह ओह, सब मर गई। ओह, आज तुम सब मरोगे। और विक्रम सिंह के विक्रम ने चलाई है। अरे बाप रे, यह तो नकलियों में असली कहाँ से आ गया? और ही उस दिन तो तू बच गया था मोटी, आज तेरा खून का काढ़ा बनाकर पीऊंगा ही। अरे ये तो वही शेर है जिसका एक कान कटा हुआ है। और विक्रम सिंह के हाथों न बच सका वो शेर और सिर दी। तुम्हारा खेल खत्म हो गया चोर तिलस्म। मैं आत्महत्या समन करता हूँ महाराज। और सूर्योदय के साथ, अरे बैकेलाल तुम कैसे हो? सर्प विशेला नहीं था, आता घबराने की कोई बात नहीं। ओ बाकीलाल, कमाल कर दिया तूने। आज तुम्हारे कारण नकली शेरों का रहस्य खुला। दरअसल वे चोर तिलस्म थे, उसके 100 साथी थे। बुरी तत्वों का बाकीलाल। बाकीलाल, मैं समझ रहा कि तुमने वक्त मुझे नीचे क्यों धक्का दिया। अगर मैं ऐसा ना करते तो आज तिलस्म चोर हमारी कैद में ना होता। बाकीलाल, तुम्हें मुझे कैसे पता चला शेरों का वजन? दरअसल चोर तिलस्म चोर के साथी हैं। यह मैं आपको बताता। दरअसल असली शेर के कारण बाकीलाल ने बात ताड़ गया, जिसके कारण हम 3 रातों पेड़ पर टंगे रहे। विश्वास होकर। क्यों बाकीलाल, आप ठीक कह रही है। मेरी तीव्र निगाहें ने उसी समय ताड़ लिया था कि ये बाकी शेर नकली हैं। और जब मैंने उसकी गिनती की तो उनकी संख्या 102 पाई। उससे असली शेर था जो नकली समूह में शामिल हो गया था। तब मेरा यह कहने में क्या आ जाता है। आसपास के राज्यों को इस समाचार की खुशी की लहर दौड़ गई। सभी कील काटा बाकीलाल की लियो साहिब, जय 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 कील काटा, जय जय कील काटा। जब चोर तिलस्म के विषय में पता चला तो मुझे समझते देर न लगी कि शेरों का समूह दरअसल तिलस्मी है और 100 उसके साथी हैं। फिर हमेशा की तरह मेरा प्यारे बाकीलाल, भू शंकर भगवान हमेशा मेरे साथ ऐसा ही क्यों करता है। समाप्त दोस्तों।